Hello guys, this is live class now. I am English expert by Vijay sir and welcome to my YouTube channel Knowledge Shift Points. Let us, this is topic articles. Today this topic articles. तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जो आर्टिकल्स चैप्टर जो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हम आर्टिकल सीख रहे हैं बेसिकली जो हम टेंस बनाते हैं तो वहां पर दिक्कत आती है वाक्य में, कहां पर हमें आर्टिकल्स का प्रयोग लगाना है, कहां पर दा लगाना है, कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कहीं ए आता है, कहीं एन आता है, कहीं दा आता है, लेकिन हमें इस चीज की पूर्ण जानकारी नहीं होती कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है। जहां पर हमें नहीं लगाना होता वहां पर हमें गलती से लग जाता है। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग आज सीख लेंगे। तो आज हम जो क्लास करेंगे आर्टिकल्स की उसमें हम सीखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा सीखेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है उसकी हम आज चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, आर्टिकल्स के बारे में हम बात करें तो इंग्लिश में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक हिस्सा है, इंग्लिश का भाग है। तो आर्टिकल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसके कितने प्रकार का होता है आर्टिकल, तो देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स मैं बात करूं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर एक होता है स्टूडेंट्स हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स मैं बात करूं इंडेफिनेट आर्टिकल की, इसके अंदर किसको पढ़ते हैं? ए या एन को पढ़ते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल में स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। तो आर्टिकल संख्याओं की बात करें तो ये तीन है, ए और एन और द, ये तीन होते हैं। लेकिन कहां पर हमें ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है, कहां पर हमें द लगाना है। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा या डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा तो ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहला हम डाल लेते हैं यूज ऑफ ए। सबसे पहला आर्टिकल यूज ऑफ ए, यानी आर्टिकल ए का प्रयोग स्टूडेंट्स कहां पर करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो समझ लेते हैं पॉइंट्स। आर्टिकल ए का प्रयोग कहां करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ए का प्रयोग आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिन शब्दों का उच्चारण का से ज्ञा के मध्य में होता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने आपको क्या बताया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो उसका क्या है? SCN। और साउंड कैसी होनी है? जिन शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए? हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की
मध्यम हो, जिन शब्दों का उच्चारण यानी ध्वनि, ध्वनि किसकी आनी है, का और ज्ञा के मध्य में होनी चाहिए, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, बॉय, कैट, डॉग, टेबल, पेन, फ्रॉग। तो स्टूडेंट्स आपने ये शब्द देखे, तो मैं देख लेता हूं, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा शब्द में, वो सिंगुलर है या नहीं है। बताओ बॉय सिंगुलर है या नहीं है, काउंटेबल है या नहीं है, इसको मैं गिन सकता हूं नहीं गिन सकता हूं, लड़कों को गिन सकता हूं, गुड्स, ये नाउन है या नहीं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से हम पहले आर्टिकल लगा रहे हो, या एडवर्ब हो या प्रोनाउन हो, तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। तो इसकी तीन कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और हमारा काउंटेबल होना चाहिए, और उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होना चाहिए, तब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए बॉय, इससे पहले भी क्या आएगा, ए, इससे पहले भी क्या आएगा, ए टेबल, ए पेन, ए फ्रॉक। तो स्टूडेंट्स गलती क्या होती है, हमें पता नहीं रहता है, तो क्या कर देते हैं हम, एन टेबल कर दिया, ए टेबल कर दिया, या द टेबल कर दिया। लेकिन जब सिंगुलर काउंटेबल है, हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, ए का प्रयोग करेंगे। अब हम क्या देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वाक्य देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, वाक्य देख लेते हैं। यह थैला है, यह थैला है, वह बिल्ली है, वह बिल्ली है, यह मेज है। तो इन वाक्यों को स्टूडेंट्स मैं देख लेता हूं, इनमें क्या आने वाला है, इनमें क्या आने वाला है, यह थैला है, यह का स्पेलिंग स्टूडेंट्स दिस आएगा, एजआरएम का प्रयोग है, जिस सिंगुलर होता है इसलिए इज लगा दिया। थैला क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा नाउन है, और ये सिंगुलर भी है, और ये काउंटेबल भी है, इसको मैं गिन सकता हूं, एक थैला दो थैला, तो काउंटेबल भी है, और ये नाउन भी है, इट इज अ नेमिंग वर्ड, ये नाउन भी है, और ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ए बैग, ए बैग। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वाक्य इस प्रकार से बना रहे हैं, तो सही बना रहे हैं। यदि मैंने इस वाक्य को इस प्रकार से बनाया, दिस इज बैग, तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो शब्द है वो कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल है। कैसा है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है, और हमारा नियम क्या कहता है, जो शब्द सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, वह बिल्ली है, कैसे बनाएंगे, दैट इज टेबल। यदि हम ऐसे बना रहे हैं तो वाक्य हम गलत बना रहे हैं। अगर दैट इज अ टेबल, तो ये वाक्य हमारा स्टूडेंट्स सही है। जरूरी नहीं है हिंदी में एक शब्द दिया हो, यह एक थैला है, जरूरी नहीं है वह एक बिल्ली है। हिंदी में वह के बाद, यह के बाद एक शब्द दिया हो ना दिया हो, लेकिन हम इंग्लिश वर्ड्स पर ध्यान देंगे, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो स्टूडेंट्स अगर उसकी ध्वनि और का से ज्ञा के मध्य में आ रही है, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, यह मेज है, यह मेज है, कैसे बनाएंगे, दिस इज टेबल, दिस इज टेबल, नहीं, गलत हो जाएगा, दिस इज अ टेबल, यह वाक्य हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, आर्टिकल ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स मैं बात करूं,
देख लेते हैं। उसमें यहां शब्द लूंगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक जानकारी बता दूं, हम कुछ ही दिनों में यूपी बोर्ड 10th और 12th इन स्टूडेंट्स के लिए हम एक यूट्यूब पर फ्री बैच लेने जा रहे हैं। हम यहां पर आपके लिए फ्री बैच लेकर के आएंगे और उसकी घोषणा जल्दी की जाएगी और हम आपको एक वीडियो के थ्रू बता देंगे, उस पर पूरा एनालिसिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90% तक स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमसे जरूर जुड़िए। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने आर्टिकल ए का प्रयोग सीखा था। क्या सीखा था? यूज ऑफ ए सीखा था। क्या सीखा था? यूज ऑफ ए। आर्टिकल ए का प्रयोग कहां पर होता है? कहां पर होता है? तो हमने क्या सीखा था? सिंगुलर होना चाहिए, वर्ड काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स बात करूं वाटर, बैग, चेयर, बॉयज, देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इन शब्दों को देख लेते हैं। वाटर, इस शब्द का मैं 520 विकल्प याद करूं तो ये स्टूडेंट्स ये नाउन तो है, नाउन तो है, ये सिंगुलर भी है, ये नाउन भी है, सिंगुलर भी है, बट ये काउंटेबल नहीं है। क्या पानी को हम गिर सकते हैं? इसलिए स्टूडेंट्स इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। बैग सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे इससे पहले। चेयर है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, और ए का प्रयोग कर देंगे। बॉयज है, सिंगुलर नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते, आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हम आपको आर्टिकल ए के प्रयोग में इतना ही बताएंगे, इतना ही इसके लिए सफिशिएंट है। एक और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यूरोपियन, और देख लेते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं यूरोपियन से पहले क्या आएगा बताओ? सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम इंग्लिश पर पहले जब हम छोटे से जो क्लासेस होती हैं बचपन में हम सीखते हैं तो क्या सिखाया जाता है? ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये वर्ड्स पहले आ रहे हों तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अगर इनको छोड़ करके कुछ वर्ड आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है, जो वर्णमाला है, उसके अगर कंसोनेंट्स आते हैं तो हम ए लगाते हैं। बट लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो हम एन लगा सकते हैं? नहीं, क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होता है? यूरोपियन, या आ रहा है, क्या के मध्य में आ रहा है, ठीक है ना? यूनिवर्सिटी, या, यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपने समझा आर्टिकल ए का प्रयोग कैसे करते हैं, कहां पर किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यूज ऑफ एन। क्या स्टूडेंट्स? यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहां पर किया जाता है ये देख लेते हैं। एन का प्रयोग, आर्टिकल एन का प्रयोग, आर्टिकल एन का प्रयोग सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन से पहले किया जाता है, पहले किया जाता है। एन का प्रयोग भी सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन से पहले किया जाता है।
जिन शब्दों का ध्वनि जिन शब्दों का ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वरों से शुरू होता है, स्वरों से शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या सुना, क्या देखा? आर्टिकल एन का प्रयोग, आर्टिकल एन का प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, बट लेकिन उनका ध्वनि हिंदी वर्णमाला आ से ज्ञागानी, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो आ से अंत तक होते हैं, से शुरू हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? एन का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं कुछ शब्द। एलिफेंट, एग, एलिफेंट है, एग है, अम्ब्रेला है, क्या आएगा स्टूडेंट्स? इंजीनियर है। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इनका उच्चारण एलिफेंट, एलिफेंट किसका आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है ना। ए बताइए हिंदी वर्णमाला का स्वर है या नहीं है? ए बताइए हिंदी वर्णमाला का स्वर है या नहीं है? एग ये हिंदी वर्णमाला का स्वर है या नहीं है? अम्ब्रेला आ, ए, ये सभी हिंदी वर्णमाला का स्वर है या नहीं है? तो इनसे पहले मैं स्टूडेंट्स क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा। एन इंजीनियर, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एलिफेंट, आर्टिस्ट, वर्ड्स देख लें, ए आर टी आई एस टी, आर्टिस्ट कलाकार होता है। सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, इसको गिन भी सकता हूं, और इसका साउंड आ रहा है, तो उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स? एन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा। अब हम कुछ वाक्य देख लेते हैं, अब हम कुछ वाक्य देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल देख लेते हैं। यह हाथी है, वह छाता है, यह सॉरी यह हाथी है, वह छाता है। देख लेते हैं, दिस इज, दिस इज, दिस इज हाथी, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, यह हाथी है। अगर स्टूडेंट्स आपने वाक्य इस प्रकार से आप बना रहे हैं, दिस इज एलिफेंट, तो आप वाक्य गलत बना रहे हैं। गलती किसकी है? आर्टिकल, आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह हमें वाक्यों में हमसे गलती हो जाती है और हम अपना अंक गवा बैठते हैं। दूसरा देख लेते हैं, वह छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। अगर स्टूडेंट्स हमने इस प्रकार से वाक्य को बनाया है, दैट इज अम्ब्रेला, तो स्टूडेंट्स हमने वाक्य को गलत बनाया है, हमने वाक्य को गलत बनाया है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको एन का प्रयोग बताया, ए का प्रयोग बताया, ए का प्रयोग बताया, एन का प्रयोग बताया, कैसे होता है। केवल आप दो चीजें ध्यान रखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और हिंदी वर्णमाला के स्वरों से शुरू हो। शब्दों की ध्वनि किससे शुरू हो रही है? एलिफेंट, इसका शुरू का अक्षर क्या आ रहा है? ए, इसका शुरू का अक्षर क्या आ रहा है? आ। देख लेते हैं, वह इंजीनियर है, कैसे बनाएंगे? दैट इज एन इंजीनियर।
अगर वाक्य हमने इसको इस प्रकार से बना दिया, तो वाक्य हमने स्टूडेंट्स गलत बनाया, वाक्य हमने गलत बनाया है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको आर्टिकल आज जो हमने आपको सिखाया है वो कौन सा सिखाया है? इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा सिखाया है? इंडेफिनिट आर्टिकल। मैं आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।